आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश ऊंची आर्थिक उड़ान को तैयार, कहा मुख्यमंत्री ने। विकास यात्राओं के दौरान जिले में हो रहे नवाचार से जनता को मिल रहा लाभ। और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कल से इंदौर में शुरू हुई। आज दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कृषि कार्य समूह की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि विकास, टिकाऊ खेती सहित कृषि से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत विगत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भारत ने वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अपना स्लोगन बनाया है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। इसका जीडीपी में योगदान 47% है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है। जैविक खेती में सबसे आगे माने जाने वाला प्रदेश संतरा, मसाले, अदरक, लहसुन, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इसका लाभ किसानों को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऊंची आर्थिक उड़ान के लिए तैयार है। प्रदेश 19.76% के साथ देश में सबसे तीव्र गति से आर्थिक विकास करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात कल इंदौर के सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर हम सबके सपनों का शहर है। इंदौर में 22,000 एकड़ में सुपर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें विकसित होने वाले टेक्नोलॉजी पार्क में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप के लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इसमें 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ 10,000 लोगों की क्षमता का सर्व सुविधा युक्त कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। आईटी के लिए इकोसिस्टम भी बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय समाज सरलता और प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है। आज समूची दुनिया जिस मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न को अपना रही है, वह सदियों से हमारे जनजातीय समाज का भोज्य रहा है। मुख्यमंत्री इंदौर के लालबाग में आयोजित जनजातीय मेले के दौरान उपस्थित जन समुदाय को कल संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज के लोग अब तक जीवन मूल्यों और अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। इस अवसर पर उन्होंने झाबुआ की गुड़िया को प्रसिद्धि दिलाने वाले परमार दंपति को सम्मानित भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर के समीप बेटमा शहर में तहसील कार्यालय खोला जाएगा और अगले शिक्षण सत्र से नया कॉलेज भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल बेटमा में विकास यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यहां पूर्व मंत्री निर्भय सिंह पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। विकास यात्राओं में अनेक नवाचार हो रहे हैं। छतरपुर जिले में श्रद्धांजलि योजना शुरू कर जन कल्याण का नवाचार शुरू किया गया है। इसमें यदि किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के बिना आवेदन किए शासकीय योजनाओं के लाभ तत्काल उनके घर पर व्हाट्सएप और ईमेल से देने की जिम्मेदारी प्रशासन ने अपने हाथों में ली है। एक ही दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा संबल योजना और उपर्युक्त पेंशन के लाभ बिना आवेदन लिए दिए जा रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए शिविर लगाकर उपकरण वितरित करने का काम भी किया जा रहा है। धार जिले में ड्रोन आधारित नैनो यूरिया के छिड़काव से खेती को बढ़ावा देने का काम जारी है। उमरिया जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित देखभाल अभियान कसम अर्थात कम्युनिटी केयर फॉर सेम चाइल्ड का कार्य चल रहा है। बड़वानी में मिशन बाल शक्ति के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास के लिए
लिए उन्हें ड्राई फ्रूट और शुद्ध घी से निर्मित लड्डू बांटने का अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है। अनीमिया मुक्त अभियान में बेटियों और बहनों के ब्लड टेस्ट कर उन्हें आवश्यक परामर्श और आयरन, फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण भी किया जा रहा है। इसी प्रकार डिंडौरी में मिलेट उत्पादों के स्टॉल, जैविक खेती को प्रोत्साहन, स्कूलों और छात्रावासों के बच्चों की परीक्षा की तैयारी और विकास यात्रा आने के पहले पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने लोक कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। डिंडौरी में अच्छा कार्य करने वाले कोटवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रसोइयों का सम्मान भी किया जा रहा है। नर्मदापुरम में सहारा अभियान चल रहा है, जिसमें दिव्यांगजन को श्रवण, लेंस और आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। जिले में विकास वृक्ष अभियान में प्रत्येक गांव में 10 पेड़ लगाने का क्रम भी जारी है। हरदा जिले में साइबर सखी साइबर जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। खरगोन में सिकल सेल अनीमिया मुक्ति अभियान के लिए भी गतिविधियां जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कला, संगीत, नृत्य और उत्सव के बिना जीवन अधूरा है। कला और संस्कृति सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भारत भवन की 41वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कलाकारों को सम्मानित किया। इसमें पद्मश्री सुश्री भूरीबाई, पद्मश्री दुर्गाबाई, भज्जू श्याम, संगीतकार वसंतराव शिलविकर, तबला वादक किरण देशपांडे, राई नर्तक पंडित राम सहाय पांडे, गायक पंडित उमाकांत गुंदेचा, रंगकर्मी आलोक चटर्जी, लोक जनजातीय कला के अध्येता कपिल तिवारी, युवा रंगकर्मी सरफराज हुसैन और बेगा नर्तक अर्जुन सिंह धुर्वे शामिल हैं। उन्होंने कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत भवन में 41 वर्षों में कला संस्कृति का नया मुकाम कायम किया है। हमने कलाग्राम की स्थापना की है। अगले वर्ष से संचालन शुरू हो जाएगा। कला परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव आया है। ठंडी हवा के कारण प्रदेश में तापमान में कमी आई है और ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में रात के तापमान में अधिक गिरावट आने की संभावना है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमरपाटन की विधायक ट्रॉफी 2023 का समापन समारोह कल सतना जिले के अमरपाटन स्टेडियम में संपन्न हो गया। बैतूल जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर नीरा चौधरी ने कल जिला पंचायत के सभाकक्ष में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। जबलपुर में एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और मुरैना जिले के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने निर्देश दिए हैं कि विकास यात्राओं के कारण सीएम हेल्पलाइन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों को हल करें। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश ऊंची आर्थिक उड़ान को तैयार, कहा मुख्यमंत्री ने। विकास यात्राओं के दौरान जिले में हो रहे नवाचार से जनता को मिल रहा लाभ। और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।